दोस्तों, मैं अपने चैनल एस रूलीबाइस में आप सबका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक, मस्त और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं अपने चैनल पर दिलचस्प कहानियाँ लाता रहता हूं। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट और मोटिवेट करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें अच्छी कहानी बनाने में बहुत मोटिवेशन मिलती है। दोस्तों, ये कहानी 3 भागों की है। इस कहानी का हर भाग बहुत मज़ेदार है। कृपया कहानी के सभी भागों को लास्ट तक देखें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, रानी की उम्र लगभग 18 साल। रंग सांवला, देखने में बहुत ही सुंदर, चेहरे पर हमेशा मुस्कान और सदा सबसे हंसती और हंसाती थी। उसे अपना कोई गम नहीं, कोई खुशी नहीं थी। बस औरों को खुशी देना उसका यही काम था। रानी बड़े परिवार में पली बड़ी। अभी कहाँ जान पाई थी कि दुनिया की कड़वी सच्चाई को, कि औरत का होना ही औरत के लिए सजा बन जाएगा। रानी के पड़ोस में रहने वाला लड़का राहुल उसे बहुत पसंद करता था और उसके शादी काल में पड़ता था। पर वो ये सब जानती थी, पर खामोश रहना ही पसंद करती थी और राहुल से कोई वास्ता नहीं रखना चाहती थी। वो अपने माता पिता से बहुत प्यार करती थी। रानी कभी ये नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उसके परिवार को किसी प्रकार की शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। इसलिए वो काले में जाती और काले से सीधा घर वापस आ जाती। रानी का परिवार बहुत बड़ा और बड़ा पूरा परिवार था। परिवार के सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे, पर उसके ताऊ बड़े गुस्से वाले थे और घर में ही उनकी तानाशाही चलती थी। रानी अपने ताऊ से बहुत करीब थी, इसलिए वो उनसे अपने दिल की सभी बातें करती थी। पर जो कुछ काले में होता वो सब कुछ नहीं बताती थी, क्योंकि रानी की खूबसूरती के लगभग सभी दीवाने थे। एक दिन उसके परिवार के सभी लोगों को अपने किसी रिश्तेदार की शादी में जाने के लिए दिल्ली जाना पड़ा, पर उसके ताऊ रमेश घर पर ही थे, क्योंकि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और रानी को भी घर में रहना पड़ा, क्योंकि उसके एग्ज़ाम चल रहे थे। पर रानी ये नहीं जानती थी कि उसके ताऊ रमेश के मन में क्या बेईमानी चल रही है। रानी तो उन्हें अपने पिता की तरह मानती थी, लेकिन रानी के अकेलेपन का फ़ायदा उठाकर रमेश ने उसे आपसी में बंधे होकर रानी का बलात्कार करने की कोशिश की, जिसका रानी ने विरोध भी किया, पर वो नहीं माना। रमेश घर और बिजनेस का मुखिया था। उसने रानी को धमकी दी कि यदि वो उनकी इच्छा पूरी नहीं करेगी तो वो उसके माता पिता को दर्द दर्द की ठोकरें खाने पर मजबूर कर देगा। तो रानी बहुत रोई, हाथ जोड़कर विनती की कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी बेटी के समान हूँ, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो रमेश ने कहा कि मेरी नज़र तुम पर कब से थी, और मैं ये भी जानता हूँ कि तेरे काले में एक लड़का है जिसके साथ तेरा अफेयर भी चल रहा है। इससे पहले कि वो तेरा रसपान करे, उससे पहले मैं तेरी जवानी का रस मजा ले लूँ। तो रमेश ने उसे डरा धमका कर उसका बलात्कार किया और परिवार के सभी लोगों को शादी से वापस आने के बाद भी जब जब मौका मिलता तो रानी के साथ बलात्कार करता। रानी ताऊ के द्वारा दी गई यातना से टूट और हार चुकी थी। वो ताऊ के डराने धमकाने की वजह से अपने माता पिता से कुछ नहीं कह पा रही थी और खामोश होकर अपने ताऊ का अत्याचार सहन कर रही थी। ये बात उसकी ताई को पता चल चुकी थी, पर यह सब जानकर भी वो खामोश रहती थी और रानी के साथ जो हो रहा था उसे होने देती थी। पर रानी चुप थी, केवल अपने माता पिता के लिए घुट घुट के जी रही थी। पर रानी का किसी को कुछ भी बताना गलत था, और ताई का मुंह बंद रखने का क्या कारण होगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, कहानी का पहला भाग समाप्त होता है। दूसरा भाग देखने के लिए कृपया मेरे चैनल एस रूलीबाइस को लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट और मोटिवेट करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें अच्छी कहानियाँ बनाने में मोटिवेशन मिलती है। मेहरबानी करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अपना कीमती समय निकाल कर कहानी को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।